सीतारामपदाम्बुजो मधुकाय यन्मानसं लीयते सीतारामगुणावलीं निषिद्या यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनीशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितभागं पाणो महासायकचारुचकं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवाय परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम भगवे इनके पद वंदन किए नासत वीर में हरिजो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान इनके सकल मनोरथ पूर्व श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो
गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री रत्तमाल जी की, श्री स्वामी अब्दुलदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी के। जय जय श्री राम। हरिवल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुड़
सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगुपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नामा। कौसार कुंती वधू पट ऐछत लज्जा भरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरे। जिन चरण रेणु आशा धरे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में एक साथ करीब 20 भक्तों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि जिस भक्ति के कारण भक्त भगवान के वल्लभ बन जाते हैं, हरि वल्लभ, वह भक्ति भक्तों के चरण रस के सेवन से प्राप्त हो जाती है। इसलिए भागवतकार कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं करता, तब तक उसकी बुद्धि कितनी भी तीव्र हो, वो वैदिक कर्मों में कितना भी निपुण हो, लेकिन जन्म मृत्यु रूपी अनर्थ का नाश नहीं होता है और कभी उसकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श नहीं कर सकती है। तर्क कुतर्क में सारा जीवन समाप्त हो जाता है और अंत में वो नारकी आत्माओं का शिकार होता है। तो वो भक्ति जो भगवान को बहुत प्रिय है, वह इन संतों के चरण रस के सेवन से प्राप्त होती है। तो इस छप्पे में जितने भक्त हैं, सबने संतों के चरण रस का सेवन किया है और उन्हीं में श्री हनुमान जी का भी नाम आया है। आज हनुमान जी का प्रागट्य दिवस है, तो हम लोग उत्सव तो सायंकालीन गोधूल बेला में मनाएंगे, लेकिन कथा के रूप में थोड़ा सा स्मरण हम लोग अभी कर लेते हैं। श्री हनुमान जी
संतों की चरण रस के बड़े प्रेमी हैं, ऐसा ग्रंथों में मिलता है कि हनुमान जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, कोई व्यक्ति धोखे से जब राम कहता है, धोखे से, धोखा समझते हैं आप, कहीं पत्थर लग गया तो उसके मुख से निकलता है राम राम, उसको कहना नहीं था, पैर में चोट लग गई और धोखे से उसके मुख से राम राम निकल आया। तो हनुमान जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति धोखे से जब राम राम कहता है तो मैं उसकी चरण धूल लेने के लिए दौड़ लगाता हूँ। इतने प्रेमी हैं भक्त चरण के। अब जो श्रद्धा पूर्वक ले, जो आदर पूर्वक ले, जो भाव पूर्वक ले, उसको क्या कहना है। धोखे से कोई राम का नाम स्मरण करता है तो श्री हनुमान जी के निजमुख के वाक्य हैं कि मैं उसकी चरण रज लेने के लिए दौड़ लगाता हूँ, कहीं मौका ना चूक जाऊं। तो जितने भक्त इस छप्पे में हैं, सब भक्तों के चरण रस के पुजारी हैं। मथुरा में पूज्य राजा बाबा रहते थे, अब उनका शरीर नहीं है। तो कहते थे कि महाराज जी, हमारे पिताजी का नियम मथुरा में नित्य श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर का दर्शन करने, नित्य विश्राम घाट। अब इनकी आयु हो गई 95 वर्ष की, तो कई बार धक्के में गिर पड़ते, और मंदिर में तो भीड़ होती ही है, कहीं घुटने में चोट लग जाती, कभी हाथों में लग जाती, कभी पीठ में लग जाती। तो हम भाइयों ने पिताजी को बैठा के समझाया कि पिताजी, द्वारकाधीश जी का बड़ा सा चित्र हम लोग यहाँ आपके समक्ष रख देते हैं, आप यहीं पर बैठ के उनका दर्शन कर लिया करो। आप जाते हैं तो कभी गिर पड़ते हैं, कभी चोट लग जाती। हम लोगों ने समझाया पिताजी को। तो पूज्य राजा बाबा कहते थे कि पिताजी ने कहा, बेटा द्वारकाधीश जी का दर्शन तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन संतों की चरण रस तो द्वारकाधीश जी के मंदिर में ही मिलेगी, कोई यहाँ नहीं मिलेगी। मैं तो संतों की चरण रस लेने के लिए जाता हूँ, द्वारकाधीश जी का दर्शन, संतों की चरण रस यहाँ नहीं मिलेगी। तो जिनके जीवन का आश्रय संतों की चरण रज होती है, वही ठाकुर जी की भक्ति के प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, ऐसा नाभाजी महाराज कहते। तो आइए श्री हनुमान जी के चरित्र में कैसे इनका प्रागट्य हुआ आप लोग सुनते ही हैं। अलग अलग कथाएं हनुमान जी के प्रागट्य की हैं। श्री वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है कि एक बार स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा, जिसका नाम था पुंजक स्थली, वो वन में विहार करने के लिए गई। वहाँ ऋषि एकांत स्थल में भजन कर रहे थे। शरीर की हड्डियां निकल आई थीं, अत्यंत कृशकाय निर्बल शरीर था। तो अप्सरा अपनी रूप के सौंदर्य के अहंकार में उन ऋषि का उपहास करने लगी, उन्हें व्यंग्य वचन बोलने लग गई। तो बहुत देर तक तो सहन किया ऋषि ने, लेकिन जब अति हो गई तो उनको क्रोध आ गया और उस अप्सरा से कहा, क्या तू बानर की तरह चंचलता कर रही है, जा बानरी हो जा। और वही अप्सरा अंजना नाम की बानरी हुई।
अंजना का विवाह वानरराज केसरी से हुआ और वानर योनि में भी उसने फिर प्रार्थना, जब उसे सांप मिला ना तो होश ठिकाने आया, तो चरणों में क्षमा याचना की। तो उन्होंने कहा देख भाई, अब तो जो निकल गया वो तो हो गए, लेकिन वानर योनि में भी तू जब चाहेगी तो मानवी बन सकती, जब तेरी इच्छा हो। अब जो श्राप हो गया तो बदल नहीं सकता। तो ऋषि के अनुग्रह से ये अंजना जी इच्छानुसार अपना रूप धारण कर सकती थी। एक बार आप मानवीय रूप धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषण माला आदि विभूषित होकर के एक पर्वत की शिखर पर खड़े होकर के उस वन का दिव्य एकांतिक प्राकृतिक सौंदर्य देख रही थी। अब भगवान की लीला देखो। श्री पवन देव अंजना जी के उस रूप पर मोहित हो गए और मोहित होकर के मन से आलिंगन किया। अंजना ने अनुभव किया कि जैसे मुझे कोई स्पर्श कर रहा है, तो डांट करके बोली, कौन है जो मेरे सतीत्व को भंग करना चाहता है? और मेरे सामने आ जाए, नहीं मैं साफ दे दूंगी, अभी साफ दे दूंगी। पवन देव सामने प्रकट हो गए और कहा कि मैंने तुम्हारा अव्यक्त रूप से आलिंगन किया है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो मैं अपने मानसिक संकल्प के द्वारा अपने समान बल पराक्रम युक्त संपन्न बुद्धिमान पुत्र तुम्हें प्रदान करता हूँ। पवन देव की ये बात सुनकर के अंजना जी प्रसन्न हो गई। पुत्र की उनकी अभिलाषा थी, तो ये श्री पवन देव का ये वाणी सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुई। और ग्रंथकार कहते हैं उसी वरदान के प्रभाव से पवन के समान हनुमान जी पवन के औरस और केसरी के क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न, ऐसा वाल्मीकि रहा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, विज्ञान निधान। दूसरी कथा शिव पुराण की है। एक बार भगवान शिव वैकुंठनाथ में भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए पराम्बा पार्वती जी के साथ गए और कहा कि भगवान आपने जो मोहिनी रूप धारण किया था तो उस रूप को मैं दर्शन नहीं कर पाया था। मैंने बड़ी बड़ाई सुनी है उसकी, आपके मोहिनी रूप की मैंने बड़ी बड़ाई सुनी है। दैत्य भी मोहित हो गए और आपने पूरा का पूरा अमृत देवताओं को पिला दिया। महाराज मुझे दिन रात उस रूप को देखने की इच्छा होती है, तो आपके चरणों में प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मुझे उस मोहिनी रूप का दर्शन करा दें। तो भगवान ने कहा कि भोले बाबा आप भजन करो, काहे को रूप देखने चक्कर। बोले नहीं महाराज, मेरा मन ही लगे भजन, पहले मुझे मोहिनी रूप का दर्शन करा दो आप। जब नहीं माने शंकर जी,
वो नहीं माने तो भगवान विष्णु ने कहा अच्छा ठीक है बैठो आप में, पार्वती जी भी साथ में, और भगवान गायब हो गए और सामने सुंदर उद्यान प्रकट कर दिया। इतना बढ़िया बगीचा, इतना सुंदर उद्यान, शीतल मन सुगंधित हवा बह रही है, और श्री ठाकुर जी मोहिनी रूप धारण करके, अद्भुत रूप धारण करके छोटी छोटी पुष्पित झाड़ियों के बीच से ऐसे हाथ में गेंद लेते हुए उछालते हुए निकले। शंकर जी की दृष्टि पड़ी मोहिनी रूप में तो भागे। अब जैसे भागे पकड़ने के लिए मोहिनी को, तो कभी इस कुंज में छिप जाए, कभी उस कुंज में छिप जाए, कभी यहाँ छिप जाए, कभी वहाँ छिप जाए, और पूरे उद्यान में शंकर जी मोहिनी को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन पकड़ नहीं पाए। कहते हैं उस समय भगवान शंकर का वीर पाठ हुआ और सप्तर्षियों ने उस वीर को एक दोने में रख लिया। इससे आगे चल के बहुत बड़ा कार्य होगा। श्री राम कार्य के लिए भगवान शंकर के उस वीर को अंजना के कर्ण मार्ग से प्रवेश कराया, और उसी के फलस्वरूप श्री हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। और तीसरी कथा और मिलती है हनुमान जी की प्रागट्य की। एक बार ब्रह्मलोक में बहुत बड़ा आयोजन था, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित होकर के ब्रह्मलोक में दिव्य गायन का रस ले रहे थे। बड़ा सात्विक गायन हो रहा था राग रगनियों से। वहाँ एक अप्सरा जिसका नाम सुवर्चला था, वो वहाँ गई और उसने ये नहीं देखा कि ऋषि मुनि बैठे हैं, बड़े बड़े हंस परमहंस बैठे हैं। अपने रूप और यौवन के गर्भ में वो अनेक तरह की कुचेष्टा करने लग गई। ऐसे समाज में जो नहीं करना चाहिए, इस तरह की चेष्टाएं वो करने लग गई। ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ गई और ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि तू अप्सरा होने लायक नहीं है, तू गीध देह में जा, गीध बन जा, गृधी बन जा। साप दे दिया। साप मिलते ही वो उसका जो बुखार था वो ठंडा पड़ गया, रूप और यौवन का जो गर्व था उतर गया। और ब्रह्मा जी के चरणों में सिर रख कर कहा, महाराज मैं गृधी की देह कब तक धारण करूँगी, गीत देह मुझे कब तक मिलेगी, कब तक रहना पड़ेगा। अब देखो कितना समय लग, छोटी सी भूल में कितना जीव को कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है। जो हमको मानव जीवन के 100 साल मिले कुछ भी नहीं है। कितने कितने वर्षों से लोग पड़े हुए हैं जिन्होंने कोई गलती की है। तो जब उसने प्रार्थना की ब्रह्मा जी के चरणों में अप्सरा ने, तो बोले ब्रह्मा जी की त्रेता युग आएगा, अभी तो कई युग आगे चाहिए। जब त्रेता युग आएगा, राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे। उस यज्ञ में अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट होंगे। वो चरु तीनों रानियों को वितरित करने के लिए दी जाएगी।
पाने के लिए वितरित की जाएगी। तो तू उस समय वहीं रहना और कैकेयी को जो भाग दिया जाए उस दोने को लेकर उड़ जाना तू। तो तू चरु को तो खा नहीं पाएगी, लेकिन तेरे चोंच से चरु का स्पर्श हो जाएगा तो तू साप मुक्त होकर के फिर अप्सरा बन जाएगी। एक थोड़ी सी कुचेष्टा ने कितने लाखों वर्ष का चक्कर चला दिया देखो आप। तब से वो गिरधी महाराज प्रतीक्षा कर रही है कब त्रेता आए, अब कब दशरथ जी यज्ञ करें। लेकिन समय तो चल रहा है और समय आएगा ही। वो समय आया, जैसे ब्रह्मा जी ने कहा था वैसी घटना घटी। महारानी कैकेयी के हाथ में जो पायस का दोना आया उसको पाने के लिए ऊपर की रही थी कि सहसा आकाश से एक गिरधी झपटी और अपने चरु में चोंच लेकर के आकाश में उड़ गई। इधर अंजना जी पुत्र प्राप्ति के लिए 7000 वर्षों तक से भगवान शंकर की उपासना कर रही थी। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हैं। 11 जो रुद्र हैं उनमें से 11वें रुद्र के रूप में तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। अभी कुछ क्षणों के बाद ही मेरी प्रेरणा से पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे। उस प्रसाद को तुरंत पा लेना, उससे तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर ऐसा आशीर्वाद दे करके अंतर्ध्यान हो गए और अंजना जी ऐसी यूँ दोनों हथेली फैला करके प्रतीक्षा करने लग गई कि पवन देवता प्रसाद देंगे। उसी समय महाराज वो जो गिरधी कैकेयी के भाग को आकाश में लेके उड़ रही थी, एकाएक इतनी जोर का झंझावात आया, इतनी जोर की हवा चली कि पायस उसकी चोंच से छूट गया और पवन देवता उस पायस के दोने को उड़ा करके लाए और अंजनी जी के हथेली में डाल दिया। अंजनी ने तुरंत उस पायस को आदरपूर्वक ग्रहण किया और उसी के फलस्वरूप श्री रुद्रावतार हनुमान जी प्रकट हुए। ऐसी भी कथा है। जेहि शरीर रति राम सो, जेहि शरीर सो आद नहीं सुजान, रुद्र देह तजी नेह बसो, बानर भे हनुमान। तो आज के दिन यानी कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की 14 मंगलवार को स्वाति नक्षत्र मेघ लग्न में श्री हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। 2 तिथियां हैं कल्पभेद के अनुसार। एक तिथि और आती है हनुमान जी के प्रागट्य की। चैत्र की पूर्णिमा के दिन भी हनुमान जी का सुजन्म कहा जाता है। महाचैत्री पूर्णिमायां समुत्पन्नो अंजनी सुता, वदन्ति कल्पभेदेन बुधा इत्यदि कंचन केचन।
तो पूर्णिमा का भी प्रागट्य माना जाता है। और दूसरा ही आज का ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम होमे स्वात्याम कपीश्वर मेघलंघने अंजनी गर्भात प्रादुर्भूत शिव स्वयं। तो प्रागट हुआ हनुमान जी महाराज, और प्रागट होती इतना सुंदर बाल रूप, इतना सुंदर अद्भुत प्रकाश कि महाराज केसरी जी तो देखते ही रह गए। हनुमान जी के प्रागट होते ही पूरा समाज इकट्ठा हो गया। जहां दृष्टि जाती वहां लोग आ रहे हैं। केसरी भवन में आज बधाई देने वालों की कमी नहीं है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से आ रहे हैं। आओ हम लोग भी थोड़ी सी बधाई दे दें। आज केसरी भवन बधाई, हाँ आज केसरी भवन बधाई। शुभ लक्षण सुंदर सुत जायो, हाँ शुभ लक्षण सुंदर सुत जायो। बड़ भागिन भई अंजन माई, हाँ आज केसरी भवन बधाई। हाँ आज केसरी भवन बधाई। वृद्ध वधू सब जुर मिल आई, हाँ वृद्ध वधू सब जुर मिल आई। यथा योग कुल रीत कराई, आज केसरी भवन बधाई। हाँ आज केसरी भवन बधाई। दान मान विप्रन को दीनो, हाँ दान मान विप्रन को दीनो। मणि मुक्ता पट भूषण ताई, जय जय मणि मुक्ता पट भूषण ताई। हाँ आज केसरी भवन बधाई।
भवन बधाई जय जय भवन बधाई। हाँ भवन बधाई जय जय भवन बधाई। हाँ आज के श्री भवन बधाई। मृग नैनी कल मृग नैनी कल कोकिल बयनी। हाँ मृग नयनी कल कोकिल बयनी। कल सिंगार बैठी अंगुनाई। जय जय आज के श्री भवन बधाई। आज के श्री भवन बधाई। हाँ शुभ लक्षण सुंदर सुत जायो। हाँ शुभ लक्षण सुंदर सुत जायो। हाँ बड़ भागिन भई अंजन माई। हाँ बड़ भागिन भई अंजन माई। जय जय आज के श्री भवन बधाई। तो जिन्होंने बधाई गाई उसे हनुमान जी आज क्या देंगे? आज छोटे से हनुमान जी है ना तो खूब लुटा रहे हैं। तो एक संत हैं श्री कृपा निवासी अयोध्या जी के, वो कहते हैं कि देखो आज जिसने भी बधाई गाई उससे बड़ी जोरदार चीज़ मिलेगी। क्या मिलेगी? एक पंक्ति दो पंक्ति में सुनो आप। परम सुहाई बजत बधाई। मंगल मूर्ति हनुमत प्रगटे। मंगल मूर्ति हनुमत प्रगटे। आज महामंगल जगमाई। हाँ परम सुहाई बजत बधाई। मंगल कपि कुल सकल सुजन सुखो। हाँ मंगल कपि कुल सकल सुजन सुखो।
मंगल अंजनी कोख सुहाई। हाँ परम सुहाई बजत बधाई। कृपा निवास सुमंगल गावत। श्री कृपा निवास जी कह रहे हैं कि हमने बधाई गाई तो हमें तो बड़ी जोरदार चीज मिली, आप गाओ तो आपको मिलेगी। कृपा निवास सुमंगल गावत। हाँ भक्ति निछावर, भक्ति निछावर बहुविध पाई। परम सुहाई बजत बधाई। मंगल मूर्ति हनुमत प्रगटे। मंगल आज महामंगल जगमाई। हाँ परम सुहाई बजत बधाई। बजत बधाई जय जय बजत बधाई। भक्ति निछावर बहुविध पाई। हाँ परम सुहाई बजत बधाई। परम सुहाई ही परम सुहाई बजत। बोलो अंजनी के लाला की। नमो नमो श्री भक्त सुमन। जाके सुनत महात्म नासत। पूरे जल कत राधा नंदलाल। गद गदेश्वर पुलकितो अंग अंगन। लोचन बरसत हसुअन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष। हाँ लेत जीवाय सुरस तिकाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। हाँ लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति। भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अनुजागत। हाँ रोम रोम हुए करत निहाल।
अग्रो नारायण दास प्रिया प्रिय हाँ प्रगटी जीवन रसिक रसाल नमो नमो श्री भक्त सुमा सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम हम सीताराम सीताराम हाँ सीताराम सीताराम जय जय सीताराम सीताराम हाँ सीताराम सीताराम राम सीताराम सीताराम हम सीताराम सीताराम राम सीताराम सीताराम जय जय सीताराम सीताराम बोलो सीताराम सीताराम जय जय सीताराम सीताराम हाँ सीताराम सीताराम बोलो सीताराम सीताराम श्री जानकी वल्लभ लाल।